22,400 ml वॉल्यूम। दोबारा सुन लीजिए, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 ml वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। 22.4 लीटर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा एनटीपी पे। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो भी नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है आपका इस वक्त, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा जितना भी है, ठीक है, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है एक आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 44.8 liter of SO2 at NTP। मैं इसी एक क्वेश्चन से तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मास निकालना, सब कुछ सिखाऊंगी। 44.8 लीटर आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नोट कर लिया बेटा? यस मैम। चलो लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। 2 लीटर। हाँ, 44.2 लीटर नहीं, 2 मोल। 2 मोल। हाँ, 44.8 अपॉन 22.4। आज हर्षित नहीं आया, क्या बात है? है मैम? है। हाँ, देख लिया। ठीक है, 44.8 अपॉन 22.4 तो डिवाइड किया तो ये आ गया 2 मोल्स। 2 मोल्स। अब मैं आपसे ये कहूं, इस 2 मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड के, तो कैसे निकालेंगे हम? एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो 2 मोल्स में कितने होंगे? इंटू 2 कर देंगे और आंसर आएगा 12.046। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही किया। अब मैं आपसे ये कहूँ, इसमें मास कितना होगा सल्फर डाइऑक्साइड का? SO2 का मास निकालो। मास, SO2 का मास कितना होगा? निखिल बताओ, SO2 का मास निकालो। 2 मोल्स में कितना मास होगा? What is the mass of 2 moles of SO2? सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका? मोलर मास। हाँ, कितना आ जाएगा? 32 प्लस 2 इंटू 16 तो हो गया 64। ठीक है, आगे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर 2 मोल्स है, ये हमें निकालना है x और ये 64। तो x कितना हो गया आपका? 12 128 हो जाएगा
128 128 ग्राम। ग्राम। बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो यस मैम। अगला क्वेश्चन करो। अब आप करके दिखाएंगे मुझे। कैलकुलेट द वॉल्यूम at NTP occupied by, फर्स्ट है 14 ग्राम नाइट्रोजन। निकालो। इसमें आपको वॉल्यूम बताना है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने वॉल्यूम के बराबर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगी। मैं तो बताऊंगी, तुम लोग करो थोड़ा सा। अरे तुषार भी आ गया। तुषार गुड मॉर्निंग। मैम अंश भी आया आज तो। अरे वाह, अंश भी आ गया। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अच्छा है। हाँ चलिए 14 ग्राम N2 निकालो, फटाफट मास निकालो। मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा गिवन मास हमें 14 ग्राम दे रखा है, मोलर मास हमारा 28 हो जाता है, 1/2 5 मोल्स। ठीक है, 1 पॉइंट। अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो x कितना आ जाएगा आपका 22.4 इंटू 0.5। हेलो हाँ मैम, ये कौन सी क्लास है? आप कौन हो? मैम मैं तो 10th का अंश हूँ। अरे यार, हे भगवान अंश, सॉरी मैम। 11th में तू 11th गलत क्लास में। 11th में कहाँ से घुस गया तू? सॉरी मैम, सॉरी। चल कोई बात नहीं। 11.2। हाँ ठीक है, 11.2। ठीक है, अगला करो, अगला करो। 1 अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बता देना, ये क्वेश्चन आने ही चाहिए आपको। ये बिल्कुल बेस सिखा रही हूं मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का। 1.4 ग्राम मोल्स ऑफ CO2, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। निकालो फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं शुरू कराऊंगी। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास मोल्स तो है ही है, मोल्स तो है ही है। आपको वॉल्यूम बताना है अपॉन 22.4, 33.6। 33.6। हाँ देखो, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। सुजल तो रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी सब क्यों चुप रहते हैं? चेतना कुछ बोला कर बेटा। हर्षित, निखिल, अंश, सॉरी अंश आ गया, राज, तुम लोग बोला करो कम से कम मुझे पता तो चले कि हाँ कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों के। x अपॉन 22.4। स्नेहा, सविता,
Yes, ma'am. आ रहा है स्नेहा बेटा? स्नेहा समझ में आ Yes, रहा आ रहा है हल्का हल्का. हल्का हल्का आ रहा है? प्रैक्टिस करेगी तो पूरा हाँ मैम आ रहा है. आ रहा है। हाँ. चलो अच्छी बात है। 22.4 को 1.5 Okay, ma'am. मल्टीप्लाई कर दो और आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। 39.2. हैं? 33.6 33.6 1.5 है। 1.5 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, सही 33.6 आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एनटीपी ऑक्युपाइड बाय 10 to the power 21 molecules of oxygen. क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल अपॉन 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 21 अपॉन 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23, 10 रेज़ पावर 23। ये हो गया आपका 10 रेज़ पावर 20, 10 रेज़ पावर -2 अपॉन 6.023। ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं आपके पास, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम x जो निकालना है हमें अपॉन 22.4 लीटर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम हमने निकाला था, ये 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स आए थे 10 टू द पावर -2 अपॉन 6.023। सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 3.72 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 लीटर, इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 लीटर, इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 लीटर। हो गया मैम। हो गया। अब एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ, मुझे करके दिखाओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। हर्षित समझ में आ रहा है बेटा? हर्षित? यस मैम आ रहा है। चलो ठीक है। हाँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट in 11.2 liter of CO2 at NTP. जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलिए मैं कर रही हूँ सॉल्व इसको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके निकालेंगे मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू क्या था, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर।
आपको वॉल्यूम दे रखा है 11.2 अपॉन 22.4 लीटर, तो ये आ गया 1/2 यानी 0.5 मोल्स। 0.5 moles. ठीक है, अब आप देखो आपका जो CO2 है उसमें कितने कार्बन है? 1 मोल कार्बन है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 2. ठीक है, ऑक्सीजन है आपके 2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे? आगे लिखेंगे 1 मोल CO2 contain 1 मोल कार्बन, तो 0.5 कंटेन 0.5 मोल। अब 0.5 मोल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक मोल में एटम कितने होते हैं? 6.023 into 10⁻23, तो 0.5 में कितने होंगे? 0.5 into 6.023 into 10⁻23 एटम्स। सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। दूसरा आपका 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन कितने ऑक्सीजन? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.5 कंटेन 2 into 0.5 2 into 0.5 2 into 0.5, तो 0.5 कंटेन 2 into 0.5, और एक मोल में कितने वो होते हैं? 6.023 into 10⁻23 एटम्स, तो 0.5 into 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 into 0.5 into 6.023 into 10⁻23 एटम्स। सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। कल से मैं आप लोगों को मोलरिटी वाले टर्म्स पढ़ाऊंगी कि मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो पढ़ाऊंगी कल से मैं आप लोगों को। आज मैं लास्ट इसके क्वेश्चंस करा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को क्लास के लिए, होमवर्क के लिए भी। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। अ सैंपल ऑफ गैसियस substance weighing 0.5 gram occupies a volume of 1.12 liter under NTP condition. Calculate molar mass of the substance. Molar mass of the substance. अरे ऐसी हरकतें मत करो भाई, ऐसी हरकतें मत करो। मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा लिखा हुआ। समझ इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि ये डॉट 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 किसी बच्चे ने लगा दिया है, काट पीट दिया है। कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है क्लास उसमें बैठ के। मैम ये देखना दोबारा कट्टा पिट्टी सी आ रही है इसमें से। बेटा नहीं पढ़ना हो ना तो प्लीज लीव कर जाया करो, लेकिन ऐसी हरकतें मत किया करो प्लीज। तुम लोग 11th में और नॉन मेडिकल वाले बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, बहुत सीरियस। अभी भी हटा दो इसको। मैम मैं तो मेडिकल वाला हूँ। तो मेडिकल वाला भी सीरियस होता है गधे। मेडिकल नॉन मेडिकल के जो बच्चे होते हैं काफी सीरियस होते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। लिखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को।
अब मैं यही काम करती रहूं क्या? तुम्हारी बेवकूफियों को साफ करती रहूं? तो कर तो तुम में से कोई एक रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन है आपको 1.12 लीटर। अब देखो हम इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे कैसे? हमने देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला बनाया था गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब हम इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में रिलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन वॉल्यूम दे रखा है 1.12 अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू गिवन मास दे रखा है आपको 0.5 और मोलर मास आपको निकालना है। कर दोगे सॉल्व इसको? करो। ये हो जाएगा 22.4 इंटू 0.5 अपॉन 1.12। कितना आया? सॉल्व करो, कितना आया बेटा? $0.025। है? दोबारा सोच ले। 22.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? मैम वेट दोबारा कर रहा हूँ। दोबारा कर, गलत किया है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं? 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 और 1 2 पॉइंट लग जाएंगे। 10। हाँ 10 ग्राम। वो मैं इस 1.12 को ऊपर ले रहा था ना। चल कोई बात नहीं, ठीक है, 10 ग्राम। Yes, ma'am. 10 आएंगे। हाँ अब ये इस फॉर्मूले को देख लेना। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये इसको लिख लेना, इसको लिख लेना। ये आपस में ऐसे ही रिलेट होंगे, ये आपस में ऐसे ही रिलेट होंगे। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं, लिखो हाउ मेनी पार्टिकल्स of CO2 are present in 1 liter of air containing 0.03% under NTP। देखो एयर जो होती है उसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ये कह रहा है कि 1 लीटर जो हमारी एयर है उसमें 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मैम हमेशा 22.4 ले रहे हैं। क्या? कौन सा क्वेश्चन? हम हमेशा 22.4 ही चले रहे हैं। बेटा एक मोल, जैसे हमने कहा है ना कि किसी चीज को हमने नाप लिया, हमने जब नापा था तो 1 मोल में जितना भी वॉल्यूम आया था वो 22.4 लीटर के बराबर आया था। इसलिए हमने शुरू से 22.4 लीटर, जैसे 6.023 एंड 1023 क्यों ले रहे हैं हमने ये जब कैलकुलेट किया, जब साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया तो उसने ये पाया कि 1 मोल में 6.023 टू 1023 मॉलिक्यूल्स है, या 1 मोल में 22.4 लीटर ही वॉल्यूम है। ये फिक्स है, ये हम नहीं ले रहे, ये साइंटिस्ट ने पहले ही डिस्कवर कर दिया है। ठीक है? ठीक है मैम। यस मैम। हाँ अब परसेंटेज है तो इसलिए हम 100 लीटर लेंगे। 100 लीटर
कंटेन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03 लीटर, 0.03 लीटर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। गिवन वॉल्यूम तो ये 0.03 है अपॉन 22.4, इससे निकाल देंगे इसका क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इससे निकाल देंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब एक फॉर्मूला लिखवा रही हूं फिर से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या नंबर ऑफ आयंस, या नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ भी लिख सकते हैं। अब 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू गिवन मास, ये एक साथ है ये आपस में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, ये सब आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 × 10⁻23 किसके बराबर होते हैं? अगर वॉल्यूम दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और अगर मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। इतना नोट करो, गिवन मास अपॉन कर लिया। कर लिया। अब देखो, कर लिया मैम। ठीक है, तो नंबर ऑफ हमें पूछा है मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गेट बंद कर। 22.4 लीटर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, x अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, और गिवन वॉल्यूम हमें 0.03 दे रखा है अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, सॉल्व कर लो और आंसर निकल आएगा आपका, सॉल्व कर लो और आंसर निकल आएगा। जीरो 0.008 इंटू 10⁻23। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। आज और करा रही हूँ बस, इसके क्वेश्चन फिर नहीं कराऊंगी। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ CO2 हैविंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, same number of oxygen atom as are present in 22 gram CO2, 22 ग्राम CO2। एक मिनट, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, कि आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है जितने 22 ग्राम में, उतनी ही उसका ही वेट आपको कार्बन मोनोऑक्साइड में निकालना है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में, दोबारा सुन लो मैं बता रही हूं कि आपके पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपके पास है CO2 22 ग्राम, ठीक है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट गेन करना है जिसमें सेम नंबर ऑक्सीजन के प्रेजेंट है जितने की 22 ग्राम CO2 में प्रेजेंट थी, जितने की 22 ग्राम CO2 में प्रेजेंट थी। मैं करके दिखाऊंगी आपको। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स CO2 के कितने, हमें नंबर ऑफ ग्राम गिवन मास दे रखा है 22 और इसका मोलर मास होता है 44, तो ये हो गया 0.5 मोल्स। कितने हो गए? 0.5 मोल्स। अब आपको ये पता है कि 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 मोल, 2 मोल ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन एटम, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन एटम 2 मोल ऑक्सीजन एटम के हैं। तो 0.5 मोल CO2 में कितने होंगे? 0.5 मोल में कितने होंगे? 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1 मोल। 1 मोल CO2, 1 मोल ऑक्सीजन, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हमें वेट निकालना है कार्बन मोनोऑक्साइड का जिसमें सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है जितने की 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट थे, जितने की 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट थे। पहले इतना कर लो, फिर आगे बता रही हूँ। कर लिया। अब लोग को मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 कितना? 28 ग्राम। और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इसके 1 मोल। ऑक्सीजन के 1 मोल ही आए हैं ना, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास हमें ये पता नहीं है और मोलर मास हमारा 28 है, तो x कितना आ गया आपका? 28 ग्राम। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट थे उतनी ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। तो आपको उसका वेट निकालना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना था, कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना था। नोट कर लो फटाफट जल्दी। कर लिया मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट, 4 मिनट है। व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम, क्वेश्चन समझना, कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम same number of atoms as are present in 3.2 gram of sulfur। हमें ये बताना है कैल्शियम के कितने वेट में उतने ही एटम प्रेजेंट हैं जितने की 3.2 ग्राम सल्फर में प्रेजेंट है। दोबारा सुन लो कि कैल्शियम के कितने वेट में उतने ही एटम प्रेजेंट हैं जितने की 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में। कैसे निकालेंगे देख लो। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सल्फर के, नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के। तो गिवन मास आपको है 3.2 और सल्फर का मोलर मास होता है 32, तो ये 0.1 मोल आ गई। ठीक है, अब 0.1 मोल में कितने एटम हो गए? 1 मोल में 6.023 न्यूटन/23 होते हैं, तो 0.1 में कितने हो गए? 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया आपका 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब इतने ही एटम कितने कैल्शियम में प्रेजेंट है हमें ये निकालना है। इतने एटम कितने कैल्शियम में प्रेजेंट है, इतना नोट कर लिया सबने? इतना नोट कर लिया? यस मैम। Yes, ma'am. फॉर्मूला लगाएंगे वो दो का रिलेशन, नंबर ऑफ
पार्टिकल अपॉन 6.023 into 10 raised to power 23 is equal to given mass अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल है आपके पास 6.023 into 10 raised to power 22 अपॉन 6.023 into 10 raised to power 23। गिवन मास हमें पता नहीं और कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है। 6.023 से ये कट गया, इससे ये कट गया 10 टाइम्स, ये कट गया इससे, तो एक्स आपका आ गया 4 ग्राम। यानी 4 ग्राम कैल्शियम में उतने ही एटम प्रेजेंट हैं जितने 3.2 ग्राम सल्फर में प्रेजेंट है। और अगर आप चाहो तो उसे निकाल भी सकते हो। आपके पास गिवन मास 4 ग्राम है, मोलर मास 40 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आ जाएंगे और नंबर ऑफ मोल 0.1। और पहले उसमें सल्फर में भी हमने नंबर ऑफ मोल्स 0.1 निकाला है, दोनों के 0.1 मोल है, यानी कि दोनों का वेट बराबर है, दोनों में जो वेट है वो बराबर है। ठीक है, समझ में आई बात? अब लास्ट का 1 मिनट बचा है, इसलिए मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ। लास्ट का 1 मिनट बचा है, मैं अब स्क्रीन बंद कर रही हूँ। अब एक बार सब ओपन हो जाओ ताकि मैं बात कर सकूं तुम लोगों से। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? निखिल, यस मैम। स्नेहा, सविता, सागर, बाकी सब गायब हो गए, सबके नेटवर्क में इश्यू चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।